तो रावण प्रसारण है। मैं था भाई मोहित कौशिक। आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ भी। तो उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। तो भी आज आप कराएं माउंट एवरेस्ट से संबंधित भी हरियाणा में है जो भी व्यक्ति चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट भी उनके बारे में बात कराएंगे भी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट भी जो पूछी जाओ कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, भारत विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला भी। तो इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, तो भी इसकी ऊंचाई है 8,848 या 8,850 मीटर भी। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 या 8,850 मीटर है। और भाई माउंट एवरेस्ट को भी नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्तियों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्तियों को हरियाणा सरकार 11 लाख रुपए देती है। 11 लाख रुपए देती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्तियों को भी हरियाणा सरकार कितने रुपए देती है, तो 11 लाख रुपए देती है। ऊंचाई है भी 8,848 मीटर। अगर तो पूछ लिया जाए कि भी पहली महिला कौन चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही, पहली महिला पर्वतारोही तो यह भी संतोष यादव। पहली महिला पर्वतारोही अभी संतोष यादव जोनियावास गांव रेवाड़ी की रहने वाली है भैया। जोनियावास गांव रेवाड़ी की रहने वाली है संतोष यादव भी। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है भाई। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है भैया संतोष यादव। हरियाणा की पहली पर्वतारोही हो जाओगी। भारत की पहली पर्वतारोही पूछा जाओ तो बिशेंद्री पाल है। अगर पूछा जाओ तो भारत की वह महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी तो कौन हो जाओगी, संतोष यादव। और हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही कौन है भी, संतोष यादव। गांव है जोनियावास गांव रेवाड़ी। और 1993 और 1992 में 2 बार चढ़ी है। पूछा जाए कि सबसे कम उम्र की महिला कौन चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पर भी, सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही भी जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही हरियाणा की जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है भी, वह भी शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक हुई। शिवांगी पाठक जो हिसार जिले की हुई है। हिसार से रिलेटेड शिवांगी पाठक भी 70 कम उम्र की महिला पर्वतारोही है हरियाणा की। मात्र 16 साल की आयु में भी यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। मात्र 16 साल की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई भाई। और इसको भी ईगल ऑफ माउंटेन कहा जाता है। ईगल ऑफ माउंटेन। शिवांगी पाठक को भी ईगल ऑफ माउंटेन कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि अभी चीन व नेपाल की तरफ चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है हरियाणा की, चीन व नेपाल की तरफ से चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है भैया। ठीक है, चीन व नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की पहली महिला भी। चीन और नेपाल की तरफ
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भी हरियाणा की पहली महिला है भी अनीता कुंडू। अनीता कुंडू भी, अनीता कुंडू का गांव फरीदपुर गांव भी पूछा जावे कि अनीता कुंडू का गांव कौन सा है, तो अनीता कुंडू का गांव है फरीदपुर गांव, हिसार के रहने वाले भैया। फरीदपुर गांव भी हिसार। फरीदपुर गांव हिसार की रहने वाली है अनीता कुंडू। ठीक है, और भी SIS की ब्रांड एम्बेसडर है भैया, SIS की ब्रांड एम्बेसडर अनीता कुंडू भी SIS की ब्रांड एम्बेसडर है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज। सिक्योरिटीज भी इंटेलिजेंस सर्विसेज भी। ठीक है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज भी की ब्रांड एम्बेसडर है पूरे भारत की भी अनीता कुंडू। अगर पूछा जाओ कि हरियाणा का पहला पुरुष पर्वतारोही कौन है, जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी भी, हरियाणा का पहला पुरुष पर्वतारोही तो भी यो है भी रामलाल, फतेहाबाद का रहने वाला भी, रामलाल फतेहाबाद का रहने वाला है। फतेहाबाद की स्थापना 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने करी थी अपने पुत्र फतेह खां के जन्म पर। हरियाणा की इकदार नगरी, उदयनगरी कहा जाता है, हवेलियों का शहर कहा जाता है। और भाई बात करा हरियाणा की पिंक सिटी कहा जाता है, बीच में एक शहर है टोहाना, टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है। टोहाना के पुराने नाम थे तुराना और तोशालय। ठीक है, जो तोशालय नाम पाया जाए उसका अष्टदय पुस्तक कहा जाता है, उसको नहरों का शहर कहा जाता है। हरियाणा पहला पुरुष पर्वतारोही रामलाल फतेहाबाद। पूछा जाए हरियाणा का सबसे युवा पर्वतारोही भी, हरियाणा का सबसे युवा पर्वतारोही तो भी यो है नरेंद्र यादव। हरियाणा का सबसे युवा पर्वतारोही भी नरेंद्र यादव, और इसका गांव अभी नेहरूगढ़ गांव, रेवाड़ी का रहने वाला भी हो, नेहरूगढ़ गांव रेवाड़ी। हरियाणा का सबसे युवा पर्वतारोही नरेंद्र यादव, नेहरूगढ़ गांव रेवाड़ी का रहने वाला भी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अभी हरियाणा में हरियाणा की कौन सी ऐसे पिता व पुत्री की जोड़ी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पिता व पुत्री की जोड़ी भी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पिता व पुत्री की जोड़ी, पिता नाम अभी अजीत बजाज और लड़की का नाम है वह दिया बजाज भी। इनका संबंध भी गुरुग्राम जिले से है। अजीत बजाज व दिया बजाज। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भी पिता व पुत्री की जोड़ी है। अगर पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भी दो बहनों की जोड़ी, पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की दो बहनों की जोड़ी, तो ये है भी तानसी मलिक व मुंशी मलिक, तानसी मलिक व मुंशी मलिक भी, और इनका संबंध अभी सोनीपत भी।
ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की दो बहनों की जोड़ी है तानसी मलिक व नंसी मलिक। पिता और पुत्री जोड़ी भी अजीत बजाज जो है, दिया बजाज भी। तो भी उम्मीद है आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, तो ज्यादा ना पाया करो, ठीक है। लोग तपन लाए जो जितना तपोगे उतना मजबूत बनोगे, यानी कि जितने पढ़ोगे उतने निखरते जाओगे। ना माना उसकी में फालतू तैयारी है, कुछ नहीं नेगेटिव पॉइंट हुआ है। खुद पढ़ते रहो, अपनी पॉजिटिव विचारधारा है कि हर एक चीज न पढ़ो जो मत जिला न पढ़ो कि भी मारे या चीज आ सके। जिदा मैं मान जाना कि पढ़ूं नवा खराब हो लिया सब में आवा है ना, जिके तो इसी चीज है भी कितना ही पढ़ लो कितना ही भी जिके में कोई सोच हो जो ऐसी बात, ठीक है। तो पढ़े जाओ न कर दे रहोगे, प्रैक्टिस जीरो ना हीरो बनाओ भी। खाली बैठने का सोचने का कुछ नहीं होता। अपना आप पहचानो, अपना उम्र पहचानो भी और जी जान ला दो। वो क्या करना है कि लोहा जितना तपता है उतना ही मजबूत बनता है, सोना जितना जलता है उतना ही निकलता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना पड़ेगा। अगर नदियों की तरह इज्जत पानी है तो पहाड़ों से निकलना पड़ेगा। हम आदम के बंदे हैं, ठीक है, हम आदम के बंदे हैं। मत सोचो कि राह सरल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। तो भी आज कामयाबी नहीं मिल रही, कल जरूर मिलेगी। संयम बनाए रखो, जो अपनी कंटिन्यूटी चल रही है, परिश्रम मेहनत चल रही है पूरा रखोगे। तो भी इस तरह अगर बात करेंगे कि भाई हरियाणा पुलिस के एएसआई जो माउंट एवरेस्ट पर चले थे, हरियाणा पुलिस के एएसआई जो माउंट एवरेस्ट पर चले, हरियाणा पुलिस के एएसआई जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। तो हरियाणा पुलिस के जो एएसआई हैं भी वो कपिल ठाकुर भी सोनीपत के हैं और भी 2019 में चढ़े थे भी माउंट एवरेस्ट पे हैं। कपिल ठाकुर सोनीपत चढ़े थे भी 2019 में, ठीक है। 2019 में चढ़े थे भी कपिल ठाकुर। पूछा जा रहा है हरियाणा का वह पर्वतारोही जिसकी मृत्यु माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते ही होगी। हरियाणा का वह पर्वतारोही जिसकी मृत्यु माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते ही होगी भी। हरियाणा का वह पर्वतारोही जिसकी मृत्यु माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते ही होगी। तो भी यो है रवि ठाकुर भी, रवि ठाकुर सोनीपत का था भी होगी। वो बतावा के फतेह हासिल कर ली थी, छोरा चढ़े गया था भाई और पहुंच गए ऑक्सीजन के भी कारण ऑक्सीजन लगा लो। देखो पक्की उस बात का अनुभव नहीं, बाकी कुछ देश की मृत्यु हो गई थी और नून है कि बड़ा जाए पाछा है मृत्यु ने बाद कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलता। पहले साइन करवा ले जवान कि भाई आप अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। हाँ उड़त आने के बाद जो हरियाणा सरकार भी दो 11 लाख रुपए दो है, अगर एक दो बार चढ़ भी जाओ तो फिर कोई नौकरी का प्रावधान मिला है, ठीक है। तो नहीं तो रुपये जरूर है, खर्चा बहुत है भी, ट्रेनिंग बहुत लग रहे हैं। 9 की तो चीज छोटी थोड़ी ना है। 8,848 मीटर गई, उसमें 3 का गुणा करोगे तो 3 फुट हो 1 मीटर में, ठीक है। तो
कम से कम 2600 फुट की ऊंचाई है, थोड़ी बहुत धीमी। और देखो पहाड़ है, पर अगर पहाड़ जाओ कुछ खाना पकाना में दिक्कत हुआ है तो ऊपर देखो कितनी सांस की कितनी ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेना है, कुछ खाने की चीजें भी लेनी, बैग में बहुत कुछ लेना पड़ा है, जैसे नहीं जाता अभी। ठीक है, पर्वतारोही जिसकी वही चलते मृत्यु होगी रवि ठाकुर सोनीपत। पूछा जावे कि भी हरियाणा की पहली ब्लाइंड महिला पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट पर चली गई। हरियाणा की पहली ब्लाइंड महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी गई, तो भी मांडवी गर्ग है, मांडवी गर्ग, तो यह भी हिसार जिले की रहने वाली है। ठीक है, हरियाणा की पहली महिला ब्लाइंड महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, मांडवी गर्ग हिसार जिले की है। ठीक है, अगर पूछा जावे कि भी आशा सिंह पर्वतारोही कहां की है, आशा सिंह पर्वतारोही, तो भी आशा सिंह पर्वतारोही है, यह भी जींद की भी। ठीक है, आशा सिंह पर्वतारोही जींद। पूछा जाओ कि विकास राणा किसका है, पेपर मार लिया, विकास राणा, विकास राणा पर्वतारोही है भी, ये भी जींद जिले से भी, विकास राणा जींद भी। और एक आशा सिंह है भी वादेवाड़ी की है पर्वतारोही भी, दूसरी आशा सिंह है जो यह भी रेवाड़ी की। ठीक है, एक जींद की होगी, एक रेवाड़ी की अभी। ममता सोदा, पेपर मारिया भी होगी कि ममता सोदा पर्वतारोही का संबंध किस जिले से है, तो कैथल जिले की भैया, ममता सोदा कैथल जिले की है। ठीक है, शोभा बनवाड़ा, शोभा बनवाड़ा जिला गुरसा जगह कैथल, शोभा बनवाड़ा कैथल भी। हरियाणा की वन नगरी कैथल कहा जाता है। ठीक है, गुरुद्वारों का शहर भी कैथल कहा जाता है, जहाँ की छोटी काशी, हनुमान की जन्म स्थली, कपिल मुनि की जन्म स्थली किसे कहा जाता है, कैथल कहा जाता है। हरियाणा में 2 छोटी काशी हैं, जो कैथल है उसने को वहां भी 9 ग्रह कुंडों की दिखता के कारण। ठीक है, और मंदिरों की दिखता है कारण छोटी काशी कहा जाता है भिवानी को। शोभा बनवाड़ा भी कैथल की है। और अगली है भी सीमा गोस्वामी, कैथल की भी, सीमा गोस्वामी, तो इसका संबंध भी कैथल जिले से है, सीमा गोस्वामी का भी। ठीक है, सीमा गोस्वामी कैथल भी। लास्ट भी मनीषा फतेहाबाद की है भी, मनीषा फतेहाबाद की है। और फतेहाबाद की ब्रांड एम्बेसडर जो बीए लिखूं, जो ब्रांड एम्बेसडर है उसका नाम भी क्या है, मनीषा पायल। फतेहाबाद की ब्रांड एम्बेसडर कौन होगी, मनीषा पायल। तो भी उम्मीद है आप लोगों का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो और कमेंट करा करो भी। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ भी। आपने जिस भी चीज़ की टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप बता सको हो। अगर आपने कुछ भी गलत लगा कि भाई कुछ गलत हो रहा है, मतलब किसी भी चीज़ में कोई कमी आ रही है, तो आप कमेंट में बता सको, अगर तुम उस बात पर पूरा ध्यान दिया जाएगा भी। और भी जिस टॉपिक की आपने वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दियो, अगले दिन आपको टॉपिक मिलेगा। तो भी राम राम बेसारण है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम बेसारण है।